रिलीजन को या इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में सब वाइट कॉस्ट्यूम्स में रहते हैं और हर रिलीजन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। टोटल सरेंडर का मतलब ये नहीं कि कोई शारीरिक रीति से सरेंडर हो जाए, डेडिकेट हो जाए और सेवा में लग जाए, नहीं, वो कहाँ भी हो, लेकिन बुद्धि से समर्पण होने की बात है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट गॉड, यस, एंड गॉड इज समबडी जिसको हम देख भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस कर और वो सकते महसूस वही कर सकता है जो प्योर हो। हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ प्योरिटी इज अ मस्ट, और मनुष्य के अंदर की भावना जितनी प्योर होगी उतना उसका रियलाइजेशन पावर बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन ब्रह्मा कुमारीज की एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ है जो ना सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बल्कि हर किसी इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। उनकी वीडियोस, ऑडियो सुनने के लिए लोग हमेशा बेकरार रहते हैं। उनकी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनिक लगती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी ही चीज़ें हमको बता रहे हैं जो हमारे साथ होता है। और बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बच्चे हो गए, कोई भी हो गए, फैमिली एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम में हो, तो उस ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम किया जाए, उन चीज़ों की गहराई में जाने के लिए आज हमारा सेशन है द वन एंड ओनली उषा दीदी के साथ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि पहले मैं आपसे 2 साल पहले मिला था। हर किसी को मौका नहीं मिलता कि जिनको आप देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, आपको उनसे मिलने का मौका मिले, और मैं बड़ा लकी फील कर रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने बिल्कुल बैठ के आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ मेरे भी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आई एम श्योर बहुत लोगों के होंगे, तो उनके आंसर्स भी चाहिए होंगे। जरूर। दीदी, सबसे पहले तो आपके जो पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस थे, बेसिकली जो आपके साथ इतना कनेक्ट कर पाती है यूथ, वो इसलिए कर पाती है क्योंकि आप कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं थे। यू आर समबडी जो फैमिली में आप इकलौते इंसान थे जो नॉनवेज खाते थे। फिर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, तो एक तो जो शॉर्ट में थोड़ा आपकी जर्नी आप जानना चाहेंगे, और दूसरा कि आपने कभी भी किसी चीज़ पे बिल्कुल ऐसे बिलीव नहीं कर लिया, आपने हर चीज़ को प्रैक्टिकली लिया, जो आजकल की यूथ सबसे ज़्यादा बिलीव करती है कि वी कैन नॉट बिलीव समथिंग जस्ट लाइक दैट, इट शुड बी प्रैक्टिकल। तो आप क्या कहना चाहते थे? मैं यही कहूँगी कि जो भी बातें आए, तो जैसे आपने कहा कि ब्लाइंडली बिलीव तो नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन हाँ, फेथ जरूर हो, एक अंदर की प्योरिटी हो, इनोसेंस हो, ईश्वर के साथ जहाँ कनेक्ट करना होता है, तो वो इनोसेंस बहुत ज़रूरी होती है। और शायद मेरी लाइफ में इसीलिए वो चीज़ें हुई कि एक इनोसेंस मेरे अंदर थी। मैं आज भी जब रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि हाँ, उस समय एक 12 साल की एज थी, तो बहुत इनोसेंट एज थी, जिसको कोई भी प्रकार का दुनिया का ज्ञान नहीं था और कोई ऐसी सेल्फिशनेस खुद के लिए भी नहीं थी। तो इसीलिए जो चीज़ होती गई मेरे साथ में, तो मुझे एक विश्वास बनता गया, और वो विश्वास इतना दृढ़ हो गया, आज भी मैं जब देखती हूँ कि मेरे अंदर सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो वो विश्वास की शक्ति है, निश्चय की शक्ति है। और कहा जाता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स, तो आज भी वही फेथ काम कर रहा है, और वही जैसे कि असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि जब भी मेरे सामने कोई ऐसी बात आई, तो आत्मविश्वास तो मेरा है ही है जी। लेकिन आत्मविश्वास के साथ उसके ऊपर भी हमारा उतना ही विश्वास 100%, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। जी।
जैसे दीदी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक सेल्फ आपका सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। तो इसमें आपको कदम कदम पे एक हेल्प मिलती रही, हम्म। आपको अनुभव होते रहे। हम्म। कुछ ज़रा उन अनुभवों के बारे में, पर्सनल जो आपके हम्म। एक्सपीरियंसेस थे वो ज़रा प्लीज़। पर्सनल एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा कि जब से लेकर के मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए, तो कई चीज़ मैं फॉलो करती गई। जैसे एक जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के हिसाब से और फॉलो करती गई, तो मुझे उसका रिजल्ट महसूस होने लगा कि हाँ, ये चीज़ करने से मुझे ये मिला है, प्राप्ति हुई जी। है। जैसे मैं एक इंस्टेंस बताऊं कि जब मुझे साक्षात्कार हुआ, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे अपने आप में होना चाहिए। अगर भगवान कराते हैं, मुझे ये कहा गया कि वो तो ईश्वर की इच्छा है, वो जिसको भी मर्जी आए कराए। तो मैंने यही सोचा कि अगर भगवान कराते हैं, तो मैं अपने आप मेडिटेशन करूं और उस समय भी मुझे होना चाहिए। तो मैंने बहुत सिंसियरली मेडिटेशन आरंभ किया। मैं ज्ञान को नहीं सुनती थी, लेकिन रोज रात को मैं बताना भी नहीं चाहती थी परिवार वालों को या दूसरों को कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। लेकिन रोज रात को 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैं उठ करके मेडिटेशन रूम में जाती थी और मेडिटेशन करती थी। आधा घंटा बहुत सिंसियरली बैठ करके, जैसे एक पॉइंट को ही देखना और उसी से वो जैसे शक्ति लेना। लेकिन उस पॉइंट को देखने से मेरा कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया कि उसका इफेक्ट मेरी स्टडीज़ में आने लगा। स्टडीज़ में जो ना मेरा नंबर पीछे जा रहा था, वो आगे होने लगा और धीरे धीरे फिफ्थ, थर्ड, फर्स्ट इस तरह से आ गया। तो मैंने देखा कि जो भी कोई चीज़ को मैंने एक डिसिप्लिन के नाते से अपनाया और उसको फॉलो किया, तो उसका रिजल्ट मुझे अपनी लाइफ में कहाँ ना कहाँ ज़रूर मिला है। तो मेडिटेशन का रिजल्ट मुझे स्टडीज़ में मिला। इसी तरह जब मैं मुरली भी पढ़ने लगी, तो भले मुझे समझता नहीं था, एक रिचुअल की तरह मैं पढ़ने लगी। लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये आया कि मुझे हर जगह जो मेरी डिसिप्लिन्स थी उसको फॉलो करने में सहजता हो गई। जैसे कि मैंने प्याज लहसुन बंद कर दिया खाने का, लेकिन क्योंकि हॉस्टल में रहती थी तो ये तो संभव था नहीं। जी। लेकिन क्योंकि वहाँ पर एज अ प्रीफेक्ट मुझे चुना गया, तो प्रीफेक्ट चुना गया तो प्रीफेक्ट की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि भोजन पर सभी को ठीक से भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये देखना करना। तो उस समय सहजता से मैंने कुक को कहा कि मेरे लिए अगर प्याज लहसुन के बिना का आप बना सकते हो, थोड़ा निकाल देना। तो उन्होंने, क्योंकि मैंने कभी उनके ऊपर कोई प्रकार का ये नहीं, बहुत अच्छा बिहेवियर मेरा रखा उनके साथ, तो उसने मेरे को सहयोग दे दिया। तो हॉस्टल में रहने के बावजूद भी जी। मेरे लिए उस डिसिप्लिन को फॉलो करने में सहजता हो जाती थी कि कहीं पर भी। तो मैंने एक चीज़ ये महसूस किया कि नॉलेज को जैसे जैसे जीवन में धारण करती गई और उसके कारण मेरी व्यवहार शुद्धि होती गई, वो व्यवहार शुद्धि मुझे हर जगह जी। सहयोग दिलाने के लिए निमित्त बन गई, जी। है ना। तो हम कोई भी चीज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, जब सिंसियरली उसको करने लगते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जी। कहाँ ना कहाँ तो मिलना ही है लाइफ में। जी। जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी आप। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम्म। तो मेडिटेशन के बाद सबसे पहले अगर हम ऑनेस्टली उसको परस्यू करते हैं, मेडिटेशन भी चाहे ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम करें, कुछ टाइम, जितना भी टाइम हम करें, पर अच्छे से करें, हम्म। तो उससे एक तो पता चलता है कि हम सही जगह पे अपनी एनर्जी चैनलाइज करें। हम्म। बहुत चीज़ों का हमें आउटपुट मिलता है, मेमोरी बढ़ जाती है, पता चलता है कि हमारी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है। हम्म। पर जैसे दीदी आपकी लाइफ में वेदांती दीदी आए थे एक तरह हम्म। से हम्म। माध्यम बन के। आजकल अ, मेरा जो मानना है पर्सनल है कि जो रिलीजन है ये एक आखिरी चीज़ है जो जो मेरे ख्याल से एक पवित्र ही रहनी चाहिए।
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट गॉड, यस, एंड गॉड इज somebody जिसको हम देख भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस कर और वो महसूस वही कर सकता है जो प्योर हो। ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। जैसे आजकल जैसे सब कुछ कमर्शलाइज हो गया है, आपको ऐसा लगता है दीदी कि हर फील्ड में जैसे सही इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट बहुत आ चुके हैं, सब कुछ डिजिटली इतना ज़्यादा प्रमोट होने लग गया है दैट पीपल जस्ट वांट फेम। क्या आपको लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि अब हमारा जो मेन एसेंस था, गॉड के साथ रिलेशन बना के कनेक्ट हम। उसको वापस से हमें इवॉल्व करना चाहिए? और ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात। आपने तो हर रिलीजन के ऊपर प्रैक्टिकली स्टडी करके सब बताया कि एक निरंकार है। डू यू थिंक इट इज़ द राइट टाइम वी शुड गेट बैक टू अवर सेल्स, गेट बैक विद इन, और रियलाइज करें कि गॉड इज़ नथिंग बट जस्ट प्योरिटी, और इस चीज़ को यूज़ करके कोई भी हो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट यूज़ ना कर सके और एक्सप्लॉयटेशन ना हो? बिल्कुल, क्योंकि क्या है, जैसे आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स प्योरिटी। जी। क्योंकि ये एक ही सेक्शन ऐसा है, इतने सारे सेक्शंस में से समझो दुनिया के अंदर कई प्रकार की लोगों की भावना है, भाई पैसे कमाना है या फैशन है, ब्यूटी है, ये है वो है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ प्योरिटी इज़ अ मस्ट। और मनुष्य के अंदर की भावना जितनी प्योर होगी उतना उसका रियलाइजेशन पावर बढ़ेगा। जितनी प्योरिटी उसकी कम है तो रियलाइजेशन कम होगा ही, क्योंकि ईश्वर को हमसे कोई अपेक्षा नहीं। जी बिल्कुल। तो जब हमें भी कोई अपेक्षा न हो तब तो वो कनेक्शन हो सकता है। अपेक्षा के साथ अगर कनेक्शन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, और नेचुरल है कि हमें महसूस होगा कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। एक फेलियर अपने आप में अनुभव करेंगे कि भगवान ने भी नहीं दिया। तो जैसे दुनिया में कई बार कई लोग अपेक्षा के साथ ईश्वर को याद करना शुरू करते हैं कि भाई ये करने से शायद मुझे भी ये प्राप्ति हो जाए, ये हासिल हो जाए। लेकिन ये जब सेल्फिश मोटिव इंटेंशन के साथ जब व्यक्ति करता है तो नहीं मिलता है। जी। तो इसीलिए देखा गया कि जहाँ व्यक्ति ये अपेक्षा रख करके शुरू करता है उसकी प्राप्ति उसको नहीं होनी है, ये 100% है। और इसीलिए तब उसका कहीं ना कहीं विश्वास भी टूटता है, या भगवान भी हमारी कोई चीज़ पूरी करता ही नहीं, तो भगवान के प्रति भी उनको फिर शिकायत होने लगती है। लेकिन भगवान जिस तरीके का है, जैसे आपने कहा, ही इज़ कम्प्लीटली प्योर, अर्थात कि वो 100% ही इज़ द ओशन ऑफ प्योरिटी। यस यस। तो उसके साथ का मेरा रिश्ता, मेरी भावनाएं, मेरा जो भाव है वो भी उतना ही निस्वार्थ और प्योर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे जब उनके सामने अगर जाते भी हैं या मेडिटेशन करते हैं तो कुछ मांगने का मन नहीं मांगने करता। का मन नहीं करता है। जी जी जी। पर दीदी जैसे ये तो आपने बात कही एक पर्सनली हमें कैसे फॉलो करना चाहिए मेडिटेशन को, कि हमें बिल्कुल कोई सेल्फ विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट हमें उसके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए। लेकिन जो बच्चे जो होते हैं बड़े वल्नरेबल होते हैं, खासकर अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है, वो इट शोज़ कि वो कितने मासूम हैं, प्योर हैं। क्योंकि आजकल तो इतना सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो सब चीज़ों को छोड़कर उनका ध्यान इस तरफ ही क्यों है? तो जैसे आपको वेदांती दीदी मिले आजकल, डेफिनेटली, या शायद मैं गलत हूँ, उन चीज़ों की एक तरह से बच्चों को कमी महसूस होती है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिस वो गॉड तक पहुंचने के लिए गाइडेंस नहीं मिल पाती। इंस्टीट्यूट्स में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए, जैसे आप ही ने कहा है कि आप चाहे दरगाह चले जाइए, गुरुद्वारा चले जाइए, क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को फॉलो कीजिए, लेकिन है वो एक ही लाइट, हिज लाइट।
तो वो तो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को कैसे परस्यू करें, चैलेंजेस बहुत आते हैं। उसके लिए एक कुदरती एक नवाज़ता ऊपर वाला, आपको कोई चीज़ सिचुएशन ऐसी दे देता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है। हर कोई इतना नसीब वाला होता नहीं। और इसमें जब वो किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करता है, वहाँ पे अच्छे लोग मिले नहीं नहीं मिले, मिल पाते हैं इस कई बारे बार। में दीदी ज़रा। ऐसा है कि ये तो जरूर है कि एक भाग्य है कि किसी को बहुत अच्छे गाइड करने वाले मेंटर मिल जाते हैं, आइडल मिल जाते हैं, जिसको वो आइडियल अपना समझ सके। क्योंकि उसके जीवन को देखते हुए ये महसूस होता है कि नहीं, मेरी लाइफ से मैं उसको कनेक्ट कर बिल्कुल। सकती हूँ। जी। तो इसीलिए, लेकिन चलो नहीं मिले तो भी मैं समझती हूँ कि हमें अपना पाथ खुद क्रिएट भी तो करना चाहिए। हम्म। वेदांती बहन शुरू में मिले जरूर, लेकिन विद इन अ ईयर और टू हम शिफ्ट हो गए इंडिया में, और इसलिए इंडिया में फिर उसके बाद कोई ऐसा मुझे मिला नहीं, अच्छा। है ना। वहाँ से जब शिफ्ट हो गए तो उसके बाद तो हॉस्टल में रहना हुआ, तो हॉस्टल में भी मैं किसी को अपना आइडियल बना नहीं सकती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है, मेरा सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ हो गया कि चलो, और कोई नहीं है, वो तो है। जी। जी। तो उसको ही अपना जैसे समझते हुए, फिर हॉस्टल में रहने के बाद भी रोज सिंसियरली मेडिटेशन करना, उसको प्रेम से याद करना, तो मैंने देखा कि हर कदम पर उसकी मदद मिलती ही गई, है ना। उसके बाद जब स्कूल लाइफ में भी गए, तो वहाँ पर भी क्योंकि मैं रोज सेंटर जाती नहीं थी इनिशियली, ठीक है, घर में एक वातावरण था, घर में एक माहौल था, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हॉस्टल लाइफ के बाद जब वापस घर में आए, तो वहाँ पर भी मैंने अपने तरीके से समझने का प्रयत्न किया, तो उसकी गाइडेंस मुझे मिलती रही। जब हम किसी इंसान को अपना गाइडेंस बनाने का प्रयत्न करते हैं कि वहाँ से मुझे गाइडेंस मिले, जी। गाइड बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो नेचुरल है कि शायद उसकी गाइडेंस कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद टोटल सरेंडर उसी के प्रति हो। जैसे शास्त्रों में भी कहानी आती है कि भाई द्रौपदी ने उसको सखा माना, तो वो उसी पर निर्भर करती थी हर बात के लिए, और हर कदम में उसको अनुभव होता था। तो शास्त्रों में ये कहानियां है, ये शायद उसी उद्देश्य से बनाई है कि संसार में कोई हमेशा आपको साथ नहीं दे सकता है, या हमेशा आपके लिए खड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं हमें टोटल सरेंडर उसी के प्रति होनी चाहिए। जब टोटल सरेंडर हमारा हो जाता है तो ही टेक्स ओवर, है ना। जैसे महाभारत की वो बात याद आती है कि जब जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, तो उसने अपने साड़ी का ईश्वर को पुकार रही थी कि हे सखा तू आ जा, कृष्ण को बुला भी रही थी। लेकिन फिर भी उसने जो एक एंड पकड़ के रखा था अपने हाथ में, जी। कि कहीं ना कहीं मैं अपनी रक्षा करूं जब तक वो आवे, जी। है ना। लेकिन फिर जब जोर से खींचा गया, तब उसने टोटल अपने आप को वो भी छोड़ करके टोटल सरेंडर कर दिया। अब तू जाने। तो कई बार लाइफ में हमें भी टोटल सरेंडर करना पड़ता है, और जब ऐसा टोटल सरेंडर होता है, तब फिर वो भी सामने आ जाता है। क्योंकि जब तक मुझे ये है मैं करूं, उसको पुकार भी रही हूं, और लेकिन फिर भी मुझे है कि मैं करूं, तो तब तक वो भी एक फ्रिक्शन सा नहीं आ नहीं सकता है। हाँ। लेकिन जब वो टोटल सरेंडर हो, तब ही टोटली टेक्स ओवर। हाँ, इसीलिए कहा जाता था कि वो साड़ियों का गुच्छा उसके सिर पर आकर के मंडराता रहा, नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि वो पकड़ के खड़ी थी कि जी। कहीं ना कहीं मैं खुद करूं। जी। 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 लेकिन जब उसको छोड़ दिया, तब जाकर के वो सारी साड़ियां उसके ऊपर जी। आ गई। तो कभी कभी लाइफ में टोटल सरेंडर यानी बुद्धि का समर्पण, जो ईगो है, आय, उस आय को मुझे
ख़त्म करना होगा। और टोटल सरेंडर उसी को कहा जाता है। टोटल सरेंडर का मतलब ये नहीं कि कोई शारीरिक रीति से सरेंडर हो जाए, डेडिकेट हो जाए और सेवा में लग जाए, नहीं, वो कहाँ भी हो, लेकिन बुद्धि से समर्पण होने की बात है। जी। उस आय को, जो ईगो का आय है, हम्म। उसको समाप्त करने की बात है। और जब उसको समाप्त कर देते हैं तो सहजता से उसका अनुभव हम करने लगते हैं जी जी, हर कदम में। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया ये। तो दीदी आप फिर क्या मतलब आप क्या कहेंगे कि तो ज़रूरी नहीं है कि जो यूथ है या कोई भी है उनको किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा कुमारी में सब वाइट कॉस्ट्यूम्स में रहते हैं और हर रिलीजन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो आपको लगता है कि क्या ये नेसेसरी है या बिल्कुल नहीं है? ऐसा है, नेसेसरी जरूर है, क्योंकि वहाँ से हमें गाइडेंस मिल सकती है। समय प्रति समय जो गाइडेंस चाहिए वो वहाँ से मिल सकती है। इसलिए ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान ही प्रकाश है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। हम्म। तो ज्ञान ही वो शक्ति भी है, ज्ञान ही वो प्रकाश भी है जो मुझे अंधेरे में भी राह दिखाता है। इसीलिए ज्ञान जरूरी है। तो हाँ, किसी इंस्टीट्यूशन में से जहाँ से आपको वो ज्ञान मिलता हो उसको आप अपनाओ, क्योंकि दुनिया में आप किसी से भी पूछने जाएंगे, वो अपनी, उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है जी और उस लिमिटेशन के आधार पर ही वो आपको बताएंगे। जी तो इसीलिए क्यों नहीं हम एक व्यवस्थित जो ज्ञान है उस ज्ञान को जीवन में अपना करके फिर उसके रिजल्ट्स को अनुभव करें। अच्छा, अब बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे सारी बातें करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। पर्सनली मुझे 2-3 आपके और भी बहुत सारी बातें करनी थी, पर आपके पास अभी वक्त भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। तो आज का हमारा सेशन था उषा दीदी के साथ। आई होप आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आगे हम वापस से मिलेंगे। थैंक यू।